कक्षा 8 के बच्चे, मेरे गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम आजकल कर रहे हैं ज्यामितीय रचनाएं, जिसमें हम चतुर्भुजों की रचना कर रहे हैं। चतुर्भुजों की रचना हम अपने पूर्व के वीडियो में हमने की थी। एक ऐसा चतुर्भुज की रचना करना जिसकी 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो। आज हम एक ऐसे चतुर्भुज की रचना कर रहे हैं जिसके 2 विकर्ण और 3 भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई हो, यानी 2 विकर्ण दिए हैं और 3 भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण देंगे कि हमने कहा चतुर्भुज LIFT की रचना करनी है, जिसमें LI बराबर 4 सेंटीमीटर, IF बराबर 3 सेंटीमीटर, LT बराबर 2.5 सेंटीमीटर, LF बराबर 4.5 सेंटीमीटर व IT बराबर 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार के संरचनाओं में सर्वप्रथम हम इसके विकर्ण को ढूंढने का प्रयास करते हैं। विकर्ण वही होंगे जो एक क्रम में नहीं होंगे। इस LIFT में सर्वप्रथम LI को देखें, जो एक क्रम में है, इसलिए विकर्ण नहीं, ये एक भुजा है। IF यह भी एक क्रम में है, तो यह भी एक भुजा है। LT, L और T ये भी एक क्रम ही होगा, क्योंकि T के बाद L और L के बाद T ही आएगा जब हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। अब LF, L के बाद I आ रहा है, F नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक विकर्ण है। ठीक उसी प्रकार IT, I के बाद भी F आ रहा है, सीधे T नहीं है, तो IT भी एक विकर्ण है। तो सर्वप्रथम हम इस चतुर्भुज की रचना एक रफ आकृति इसकी बनाएंगे कि L I F T ये 4 बिंदुओं को लेकर हमने एक विकर्ण की रचना करनी है। इनको यदि हम मिलाएं तो ये कुछ ऐसा चतुर्भुज बनेगा जिसमें LI है 4 सेंटीमीटर, I ये I है और F है। IF है 3 सेंटीमीटर, LT है 2.5 सेंटीमीटर और LF यानी ये भुजा है 4.5 सेंटीमीटर की। और IT इसको यदि हम मिलाएं, दूसरा विकर्ण जो है इसका ये है 4 सेंटीमीटर का। अब हमारे पास रफ आकृति बन चुकी है। अब हम इसका एक अंतिम चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस विकर्ण को खींचेंगे जो है LF, जो है 4.5 सेंटीमीटर का। तो 4.5 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींची। इसे नाम दिया हमने LF। अब हम यहाँ अगर रफ आकृति में आ जाएं तो हम देखते हैं कि L से ये बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर दूर और L से यह बिंदु है 4 सेंटीमीटर दूर। यानी ये सर्वप्रथम हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर का नीचे की ओर। चार सेंटीमीटर का हमने एक चाप स्केल में नाप लिया और इसे नीचे की ओर को खींचा। इस चाप का प्रत्येक बिंदु इस बिंदु L से 4 सेंटीमीटर दूर है। अब पुनः हम रफ आकृति में देखें तो इस F से इस I बिंदु की दूरी है 3 सेंटीमीटर, यानी इस बिंदु से F के इस बिंदु से 3 सेंटीमीटर का चाप हम पुनः खींचेंगे। यानी इस चाप का प्रत्येक बिंदु 3 सेंटीमीटर दूर होगा। तो हमें ये दोनों चाप जहाँ पर काट रहे हैं वो होगा इसका बिंदु I। अब हम I से क्रमशः L और F को मिला देंगे, यानी हमें आधा चतुर्भुज मिल चुका है। अब हमें इसके ऊपर की भाग की दूरी चाहिए। यदि हम इस रफ आकृति को देखें तो L से T की दूरी है 2.5 सेंटीमीटर। L से हम 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे जो अब की बार ऊपर को खींचा जाएगा। L से 2.5 सेंटीमीटर का हमने एक चाप खींचा। ये 2.5 सेंटीमीटर की दूरी है और ये चाप बिंदु L से खींचा जाएगा जो ऊपर की दिशा में होगा। यानी इस चाप की प्रत्येक बिंदु इस L से 2.5 सेंटीमीटर का है। अब हमें इसमें दूसरा बिंदु चाहिए। दूसरे बिंदु के लिए हम फिर से यदि रफ आकृति में जाएं तो हम पाते हैं कि I से इस T के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। इसी 4 सेंटीमीटर को हम यहाँ भी खींचेंगे, यानी फेर में खींचेंगे। T से 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे।
ये हमने स्केल में 4 सेंटीमीटर का एक चाप माप लिया और इसे अब हम आई से खींचेंगे। आई से यदि हमने 4 सेंटीमीटर का चाप खींचा तो इस चाप को यहाँ पर काट रहा है, यानी अब हमें ये बिंदु टी भी प्राप्त हो चुका है। अब हम एल से टी को मिलाएंगे और टी से इस एफ बिंदु को भी मिलाएंगे और आई से टी के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात हो चुकी है, क्योंकि ये वही चाप है जो हमने अभी 4 सेंटीमीटर का खींचा था। तो एल आई की दूरी हमने चाप से देखी थी, वो 4 सेंटीमीटर थी। आई एफ की दूरी हमने 3 सेंटीमीटर के चाप से ज्ञात की थी। यह चाप 4 सेंटीमीटर का था। एल आई 2.5 सेंटीमीटर था और यह विकर्ण इसका 4.5 सेंटीमीटर का है। इस प्रकार हमें चतुर्भुज एल आई एफ टी ज्ञात हो गया है। यह इसकी रचना है बच्चों। यह रचना तुम्हें तब अधिक स्पष्ट होगी जब तुम इस वीडियो के साथ साथ स्वयं अपने सामग्री लेकर इसका निर्माण करोगे। तो इसका निर्माण अपने घर में स्वयं भी करना और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।